आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो भी छात्र बिहार से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इस बार बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के तहत कॉलेजों में अपना नामांकन करवाए हैं 2023 में। आप सभी को पता होगा कि बिहार सरकार के द्वारा इस बार CBCS पैटर्न यानी कि 4 वर्षीय कोर्स जिसको बोला जा रहा है 4 साल में आपका UG जो है समाप्त हो जाएगा। जो भी छात्र छात्रा 2023 में नामांकन लिए हैं उनका स्नातक का जो कोर्स है 2027 में समाप्त हो जाएगा। 2027 में ये समाप्त कर लेते हैं तो उनका 4 वर्षीय कोर्स यानी कि CBCS पैटर्न के आधार पर जो आप नामांकन लिए थे जो सेमेस्टर वाइज हो गया है। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 चलता था, लेकिन इस बार एक साल में सेमेस्टर 1 2 क्लियर करना है, अगले साल में 2 3 4 करना है, इसके बाद थर्ड ईयर में आपका इसके बाद 5 6 करना है और फोर्थ में आपको 7 8 करना है। यानी कि बोला जाए तो कुल आपका 23 से 27 सेशन में एक साल में 2 एग्जाम देना है। 2 एग्जाम में भी आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 पड़ेगा और सेमेस्टर 1 में आपको 5 से 6 विषयों का एग्जाम देना है। आप सभी को पता होगा माइनर मेजर सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट पता भी हो गया होगा और क्लास भी चल रहा है, तो आप लोग क्लास जाइए और वहाँ से जो अध्ययन है ग्रहण कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जो आपका सिलेबस है, आपका एग्ज़ाम जो है 5 से 6 विषयों का जो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आपको पता है कि 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, तो 100 मार्क्सों का डिवाइडेड किया जाए तो कितने प्रश्न आएंगे, कितने आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। यानी कि एक विषय का बात किया जाए तो एक विषय का जो कुल प्राप्तांक होता है 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में आपका जो प्रश्न होते हैं कितने पूछे जाते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे कि 100 नंबर का जो एग्ज़ाम है इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है 70 और 30। ये सेमेस्टर 1 का बात कर रहे हैं और सेमेस्टर 1 का बात कर रहे हैं तो समझिए कि एक सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक रूल यही फॉलो करना है, सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 8 हो। टोटल सेमेस्टर में आपको 70 नंबर और 30 नंबर का एग्ज़ाम देना है। 70 नंबर का एग्ज़ाम आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम सेंटर पर देना है और 30 नंबर का एग्ज़ाम जो है आपको अपने कॉलेज में देना है। हर बार सेमेस्टर 1 हो या 2 हो, आपको क्या करना है कि 70 नंबर का एग्ज़ाम सेंटर पर और 30 नंबर का एग्ज़ाम जो है आपका कॉलेज में होगा। हम इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता देते हैं कि 70 नंबर का जो एग्ज़ाम है आपका सेंटर पर देना है तो क्या क्या प्रश्न कैसे आएंगे मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। मल्टीपल मतलब कि 1 नंबर का जो सवाल रहेगा वो आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। वो आपका प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 10 प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा रहा है और 1 नंबर 2 नंबर का है तो आपका टोटल नंबर कितना होगा 20 नंबर का ये एग्ज़ाम आपका होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपका मार्क्स कितना देगा 20 नंबर देगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना होगा, 100 शब्दों में लिखना होगा या 70 से 80 शब्दों में लिखना होगा। ये जो क्वेश्चन आएंगे 4 क्वेश्चन आएंगे और ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो 4 5 6 20, यानी कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 नंबर का होगा। इसके बाद लॉन्ग जो क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग जितना बोला जाए शब्द तो 250 से 300 शब्द पूछा जाता है, 300 से 350 शब्द में लिखना होता है। ये 3 प्रश्न जो हैं, ये जो 3 प्रश्न आप देख रहे हैं ये टोटली 10 नंबर से पूछा जाएगा। 10 नंबर से पूछा जाएगा यानी कि 10 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 3 प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपका ये टोटली कितना नंबर हुआ 30 नंबर का। यानी कि इधर 20 नंबर मल्टीपल चॉइस से, शॉर्ट से 20 नंबर और लॉन्ग से 30 नंबर जोड़ा जाए तो 20 20 40 और 30 70 नंबर। ये जो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा ये आपका एग्ज़ाम सेंटर पर पूछा जाएगा। अब रहा कि 30 नंबर का क्वेश्चन, तो 30 नंबर का जैसे कि बहुत सारे छात्र जो कॉलेज में एग्ज़ाम दे दिए हैं नहीं दिए हैं तो उनका असाइनमेंट क्वेश्चन, जो असाइनमेंट क्वेश्चन है 10 नंबर से पूछा जाएगा।
असाइनमेंट क्वेश्चन का मतलब कि आप घर से बनाकर असाइनमेंट लेकर जाएंगे, क्वेश्चन आपका कॉलेज देगा और उस क्वेश्चन को बनाकर आपको असाइनमेंट में सबमिट करना है, जिसका मार्क्स रहेगा 10 नंबर। आपको 10 नंबर कॉलेज देगा असाइनमेंट के आधार पर। इसके बाद अटेंडेंस एंड बिहेवियर, आपका स्वभाव कैसा है, आपका अटेंडेंस कैसा है, इस पर आपको कॉलेज 5 नंबर देने वाला है। यानी कि 70, 10, 80 और 85, बचा 15 नंबर। तो 15 नंबर में आपका एग्ज़ाम आपके कॉलेज में ही होगा, जहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। टोटल ये 15 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। हर एक सब्जेक्ट का हम बात बोल रहे हैं, ऐसे आपको 5-6 सब्जेक्टों में एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि 5 से 6 आपका असाइनमेंट बनेगा, 5 से 6 में आपका अटेंडेंस कैसा रहेगा, वहाँ से नंबर मिलेगा। हमको लग रहा है कि जहाँ तक उम्मीद है कि स्वच्छ भारत 2 उधर, यानी कि 6 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम होने वाला है। जहाँ तक उम्मीद है कि 6 या 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि 5-5 नंबर जोड़ा जाए तो 25, 30 नंबर का आपका अटेंडेंस बिहेवियर से हो गया। इधर आपका 50 से 60 नंबर आपका असाइनमेंट से हो गया। यानी जोड़ा जाए तो 5 नंबर 5 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, तो 30 से 150 का जो एग्ज़ाम है आपका टोटली, तो आपके कॉलेज से ही नंबर मिलने वाला है। और जो जोड़ा जाएगा, ये काउंट किया जाए तो टोटली 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होने वाला है आपका एक सब्जेक्ट से। टोटली हर सब्जेक्ट में यही रूल फॉलो करेगा आपका विश्वविद्यालय। आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तमाम दोस्तों के बीच। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।